महामूर्ख नाई, समय कभी एक सा नहीं रहता है। एक बार उनके ऊपर घोर विपत्ति आ जाती है और वे कंगाल हो जाते हैं। धीरे धीरे सभी उनसे मुंह मोड़ लेते हैं और कुछ तो उन्हें अपमानित करने से भी बाज नहीं आते। पति पत्नी इसे अपने पिछले जन्मों के कर्म का दंड मान लेते हैं और दरिद्रता में अपना जीवन यापन करने लगते हैं। एक दिन उनके द्वार पर एक चमत्कारी भिक्षुक आता है और भिक्षा मांगने लगता है। घर में कुछ नहीं होता। पति पत्नी असमंजस में पड़ जाते हैं कि भिक्षुक को क्या दान दें। जब कुछ नहीं मिलता तो दंपत्ति घर में बचा मुट्ठी भर चावल भिक्षुक को दान कर देते हैं। भिक्षुक अंतर्यामी होता है। वह इस दान से अति प्रसन्न हो जाता है और उनसे कहता है, मैं कल सुबह तुम्हारे द्वार पर फिर आऊंगा। जैसे ही मैं दरवाजा खटखटाऊं तुम दरवाजा खोलना और मेरे सर पर डंडे से प्रहार करने लगना। ऐसा करने से मेरे सर के सारे बाल स्वर्ण में परिवर्तित हो भूमि पर गिर जाएंगे और तुम लोग उसे एकत्र कर पुनः धनवान बन जाओगे। अगले दिन जब भिक्षुक आया तब पति पत्नी ने ऐसा ही किया। भिक्षुक की बात सच निकली। उसके सारे बाल स्वर्ण में बदल गए और एक बार फिर दंपत्ति पहले की तरह धनवान हो गए। भिक्षुक के जाते ही सड़क के उस पार के बच्चे का बाल बना रहा नाई ये सब देख रहा होता है। वह मन ही मन सोचता है, अच्छा तो ये है इनके धनवान होने का राज, ऐसे तो मैं भी धनवान बन सकता हूँ। और ऐसा सोचकर वह शहर के एक जाने माने भिक्षुक के पास जाता है और अगले दिन सुबह सुबह उन्हें अपने घर भोजन पर आमंत्रित करता है। प्रातःकाल होते ही एक भिक्षुक नाई के द्वार पर पहुंच दरवाजा खटखटाता है। नाई तो मानो इसी ताक में बैठा रहता है। वह फौरन दरवाजा खोलता है और भिक्षुक के सर पर प्रहार करने लगता है। देखते देखते भिक्षुक लहूलुहान हो जाता है। भिक्षुक नाई के इस व्यवहार से क्रोधित हो राजा से उसकी शिकायत कर देता है और राजा नाई को पागलखाने भिजवा देता है। कहानी से सीख, किसी का अंधा अनुसरण नहीं करना चाहिए वरना बाद में पछताना पड़ता है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।